हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द मैजिक इंग्लिश क्लासेस में। मैं अंकुर मिश्र आप सबके बीच में अपने इंग्लिश ग्रामर की और आपके टेक्स्ट बुक संबंधी जानकारी को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, मेरा यह चैनल आपको अंग्रेजी भाषा को सीखने में बहुत ही सरल तरीके से सीखने में पूरी मदद करेगा। बच्चों, मुझको करीब 15 वर्ष पढ़ाने का अनुभव है और मैंने अधिकतम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ना पढ़ा करके हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाया है। मैं यूपी बोर्ड को यहाँ पे पढ़ाता हूँ और यूपी बोर्ड के बच्चों की इंग्लिश में हालत कोई बहुत अच्छी नहीं होती है। बिहार बोर्ड के भी कुछ बच्चों को मुझे पढ़ाने का मौका मिला है और वहाँ भी मुझको ये समझ में आया है कि वहाँ पे भी बच्चे बहुत अच्छा अंग्रेजी में नहीं कर रहे हैं। मेरा यह चैनल विशेष रूप से मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए है जिनके पढ़ने का माध्यम हिंदी है और जो इंग्लिश में बिल्कुल ही जीरो हैं, ये चैनल उनके लिए है। आप लोग इस चैनल का लाभ लें। साथ ही साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे ग्रामर के टॉपिक को देख सकते हैं। मुझे अपने 15 वर्षों के पढ़ाने के अनुभव में जो चीज समझ में आती है वो ये आती है कि बच्चे जब भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक में अपने आप को कमजोर पाते हैं तो उसका कारण उनका अंग्रेजी में कमजोर होना नहीं होता है। दरअसल बच्चों को दिक्कत होती है, बेसिक जो दिक्कत होती है वो दिक्कत होती है यहाँ पे टेंस में और पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हम लोग शब्दों को देख करके ये नहीं बता पाते, अंग्रेजी के वाक्य के शब्दों को देख करके ये नहीं बता पाते कि कौन सा शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। हिंदी के वाक्यों को देख करके हम ये नहीं बता पाते कि हिंदी का ये वाक्य किस टेंस में है। और यहीं से हमारी बीमारी शुरू होती है। कह लें हमारे अंग्रेजी में कमजोर होने की जड़ यहीं पे है। तो मैंने अपने अनुभव से जिस तरीके से बच्चों को सिखाया है, मैंने ऐसे भी बच्चों को बहुत अच्छी इंग्लिश सिखाई है जिनको HE ही लिखना नहीं आता था। तो निश्चित रूप से मेरे ये क्लासेस आपके लिए बहुत काम के होंगे। हम लोग अपने पहले दिन में क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस से, जहां पे हम लोग टेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, लेकिन उस इंट्रोडक्शन को हम समझेंगे थोड़ा दूसरे तरीके से। बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड पे टेंस लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। मुख्य प्रकारों के बाद मुख्य प्रकारों के भी 4 प्रकार होते हैं, वो आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बात है जो आपको जरा ढंग से अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी। बच्चों, टेंस का सीधा संबंध हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया से होता है। हम लोग इस क्लास के बाद से जब टेंस का ये पूरा इंट्रो करीब 3 दिन का है, ये जब निकल जाएगा तो उसके बाद से हम लोग मेन वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भी बात करेंगे। यहाँ पे आप बोर्ड पे देखें कि प्रेजेंट टेंस के सामने लिखा है कि वाक्य के अंत में हैं, हूं, हो आते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में क्रिया यानी कि वाक्य में दिया गया काम वर्तमान समय में होता है। पास्ट टेंस में क्रिया यानी कि वाक्य में दिया गया काम बीते हुए समय में होता है और फ्यूचर टेंस में वाक्य में दिया गया काम यानी कि क्रिया आने वाले समय में, भविष्य काल में होता है। अगर हमको ये थोड़ी सी बात अच्छे से समझ में नहीं आती तो हम वाक्य को के काल को इनके द्वारा भी बता सकते हैं। प्रेजेंट टेंस वाक्य के अंत में हैं, हूं, हो आते हैं। अगर कोई वाक्य है जिसके अंत में हैं, हूं या हो में से कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। पास्ट टेंस वाक्य के अंत में था, थी, थे, आ, ई, ए, या आते हैं। आ, ई, ए और या को समझिएगा बच्चों। कहीं पे अगर वाक्य दिया गया है कि वह घर गई, तो वाक्य के अंत में हमको ई मिला। वह गांव से आया, वाक्य के अंत में हमको या मिला। तो
अगर पास्ट टेंस की पहचान अगर हमको ये बात नहीं समझ में आती है कि मुख्य क्रिया कैसे बीते हुए समय में है, तो हम इससे समझ लें कि वाक्य के अंत में अगर हमको था, थी, थे, आ, ई, ए और या मिलते हैं तो इसका मतलब हमारा दिया गया वाक्य पास्ट टेंस में है। ठीक ऐसे ही फ्यूचर टेंस में वाक्य के अंत में हमको गा, गी, गे मिलते हैं। अगर किसी वाक्य के अंदर में हमको वाक्य के अंत में गा, गी, गे मिले तो इसका मतलब हमारा दिया गया वाक्य भविष्य काल में। बच्चों, इन तीन मुख्य टेंसेस के चार चार प्रकार होते हैं: इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया के अंत में, बच्चों मुख्य क्रिया क्या होती है? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं पे खेलना, यह मुख्य क्रिया है। इसमें अगर ता प्रेजेंट इंडेफिनिट से उठाते हैं, इंडेफिनिट से उठाते हैं और प्रेजेंट से है उठा लेते हैं तो ये ना कट करके ये बन जाता है खेलता है। तो हमको मुख्य क्रिया के अंत में मिल गया ता। तो अगर मुख्य क्रिया के अंत में हमको ता, ती, ते मिलते हैं तो इसका मतलब वह वाक्य इंडेफिनिट में है और इन तीनों में से भी वो कहीं ना कहीं पे होगा। जैसे यहां पे ता है, खेलता है, ऐसे ये खेलता था भी हो सकता था, खेलेगा भी हो सकता है। खैर इधर अभी हम नहीं आते हैं, हम यहीं पे ध्यान लगाते हैं। कंटीन्यूअस में हमको मुख्य क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे मिलते हैं। परफेक्ट में हमको मुख्य क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके मिलते हैं और परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमें मुख्य क्रिया के अंत में समय के साथ रहा, रही, रहे मिलते हैं। बच्चों, हम जब पहला इंडेफिनिट पढ़ेंगे, पहला कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, पहला परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, जब भी हम इन तीनों में से मिला के इसको जब पढ़ेंगे तो हम इंडेफिनिट के बारे में, कंटीन्यूअस के बारे में, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में और भी बातें करेंगे। मैं आपको पूरी तरह समझाने का प्रयास करूंगा कि कोई भी वाक्य इस पहचान के अलावा भी इंडेफिनिट में क्यों है, कोई भी वाक्य इस पहचान के अलावा रहा, रही, रहे के अलावा भी कंटीन्यूअस में क्यों है, उसका मैं आपको मुख्य कारण बताऊंगा। फिलहाल जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है कि आपको मुख्य बातें या गूढ़ बातें या कह लें गहरी बातें समझ में नहीं आती तो आप इनके द्वारा उनको पहचान सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये हमारे पहले दिन की इंट्रो क्लास थी। हम अब कल इन 12 टेंसों में, नीचे देखें लिखा है इस प्रकार से कुल 12 टेंस बनते हैं। एक प्रेजेंट टेंस के 4 मुख्य प्रकार, फिर पास्ट टेंस के 4 प्रकार, फिर फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार, 4, 4, 8 और 4, 12 टेंस बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये 12 टेंस बनते हैं। इन 12 टेंसों को पढ़ने से पहले हमें 3-4 दिन पूरे टेंस को हिंदी में पढ़ना होगा। यकीन मानिए बच्चों, वह हिंदी की पढ़ाई जो हम नहीं करते हैं, इसी के कारण से हमको अंग्रेजी नहीं आती है। हमको पूरे टेंस को, 12 टेंसेस को पहले हिंदी में समझना है, उसके बाद से हम अंग्रेजी में टेंसों को पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ लेने के बाद से हमको अंग्रेजी निश्चित रूप से समझ में आएगी, क्योंकि अंग्रेजी के प्रत्येक टेंस के वाक्य का क्रम एक ही जैसा होता है। अगर हमें एक भी समझ में आ गया तो हमें सब में आ जाएगा। बच्चों, मेरे इस चैनल में मैं आपसे वादा करता हूं कि संसार के सबसे सरलतम तरीके से मैं आपको टेंस और ग्रामर के अन्य टॉपिक समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा, चाहे आप जिस भी बोर्ड से हो, और आप एक्सप्लेनेशंस को कैसे आसानी से करें, आप लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे आसानी से लिख लें, आप बड़े से बड़े एसे को कैसे आसानी से लिख लें, इन सब को आपको सिखाऊंगा। और उन सभी को सीखने का आधार टेंस है बच्चों।
टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जो भी ग्रामर आप पढ़ते हैं उसको आप बस पढ़ते हैं, सीखते नहीं। अंग्रेजी भाषा है, ये पढ़ने से नहीं आएगी, इसको सीखना पड़ेगा। कौन सी चीज किससे जुड़ी हुई है ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर बात, हर टॉपिक को आपके किसी भी तरह से आपको समझा सकूं। बच्चों, हम व्हाट्सएप नंबर से भी पढ़ाएंगे, व्हाट्सएप से भी सेवा देंगे। आपको जल्द ही व्हाट्सएप नंबर बताया जाएगा। अंत में आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और आपको वीडियोस ठीक लगे तो अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।